हमने मुआवजा दिया है। केस तेजी से चल रही है। बीजेपी वोट के लिए दर्द बेच रही है। बेमेतरा सीट पर बीजेपी के दीपेश साहू और कांग्रेस के आशीष कुमार छाबड़ा आमने सामने थे। 2018 में छाबड़ा ने 25,131 वोटों से जीत हासिल की थी, लेकिन 2023 में हवा बदली। बीरनपुर घटना ने स्थानीय असंतोष बढ़ाया। साहू समुदाय और हिंदू वोटर नाराज थे। बीजेपी ने मोदी की गारंटी का नारा दिया, किसानों को मुफ्त बिजली, नक्सलवाद पर सख्ती। कांग्रेस ने कर्ज माफी का जिक्र किया, लेकिन सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ने काम बिगाड़ दिया। अंत में नतीजों की बात करें तो जीत की मिठास, दर्द का कड़वा सच। 3 दिसंबर 2023 को रिजल्ट आया। बीजेपी ने राज्य में 54 सीटें जीतकर सत्ता हासिल कर ली थी। कांग्रेस को महज 35 सीटें मिली थी। साजा में ईश्वर साहू ने रविंद्र चौबे को हरा दिया था। वोट मार्जिन लगभग 10,000, यानी सटीक आंकड़ों की बात करें तो ईश्वर साहू को 78,000 से भी ज्यादा वोटें मिली थी। वहीं रविंद्र चौबे को 68,000 प्लस वोट मिले थे। बाप बेटे की कुर्बानी ने बीजेपी को वोट दिलाए। बेमेतरा में दीपेश साहू ने आशीष छाबड़ा को 9,134 वोटों से हरा दिया। कुल वोटों की अगर बात करें तो 2,46,863 वोट यहां पर पड़े और मतदान का प्रतिशत लगभग 80% के आसपास रहा। ईश्वर की जीत के बाद गांव में पटाखे फूटे। बेटे का बलिदान व्यर्थ नहीं गया, यह बात ईश्वर साहू ने खुद कहा। लेकिन सलीम के परिवार वाले चुप थे। डर और उदासी में बीत रहा था उनका समय। बीजेपी सरकार बना चुकी थी। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बन चुके थे। अरुण साव और विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री बनाए गए। बाद की कहानी की अगर बात करें तो न्याय की तलाश अब भी जारी है। जनवरी 2024 में ईश्वर ने विधानसभा में सीबीआई जांच की मांग की। फरवरी में सरकार ने सिफारिश की। अप्रैल 2024 में सीबीआई ने केस ले लिया। आज अक्टूबर 2025 तक जांच चल रही है। ईश्वर अब विधायक हैं, लेकिन दर्द वही है। राजनीति जीत गई, लेकिन बेटा वापस ना आएगा। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आप देख रहे थे आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। मैं था पुखराज सिंह। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।